नागमती वियोग वर्णन में नागमती का वर्णन किया गया है। पहले तो ये समझ लीजिए ये चैप्टर जो पाठ है इसमें किस लिए इस वियोग का वर्णन किया गया। इसमें बताया गया है कि जो पद्मावत के अवतरित ये प्रसंग है कि सिंघल के राजा गंधर्वसेन की पुत्री पद्मावती का एक पालित सुख किसी कारणवश महल से वो निकल गया, भाग गया और बैलिये द्वारा पकड़ लिया गया। जब बैलिया ने उसको पकड़ा तो चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के द्वारा उसने उसे क्रय कर लिया, खरीद लिया। ब्राह्मण ने 1 लाख रुपए लेकर उसे चित्तौड़ नरेश रत्न सेन के हाथ बेच दिया। एक दिन उसकी रानी नागमती ने उस वाचाल तोते से अपने रूप के विषय में पूछा, जिस पर उसने पद्मावत की प्रशंसा करते हुए उसकी अपेक्षा रानी का रूप बहुत ही कम बतला दिया। रानी ने तोते को मार डालने का आदेश दिया। इस कारण एक धाई ने उसको लेकर राजा के भय से धाई ने उस तोते को छुपा दिया कि जो है राजा कुछ कहे ना। राजा लौटने पर तोते को न पाकर अत्यंत क्रोधित हुए। अंत में वह हीरामन नाम का तोता उपस्थित किया गया। राजा ने उससे संपूर्ण घटना सुनी। पद्मावत का रूप वर्णन सुनते ही राजा 16,000 कुंवर जोगियों के साथ पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जोगी का वेश बनाकर निकल पड़े। राजा की अनुपस्थिति में रानी नागमती के वियोग दुख से संतप्त होने का वर्णन यहाँ पर जयसी जी ने प्रस्तुत किया है। तो ये जो नागमती हैं वो राजा जो है राजा की अर्धांगिनी है, राजा की पत्नी है। और राजा का नाम क्या है, कहाँ के राजा थे, चित्तौड़, इन सब के बारे में आपको याद रखना है। और देखिए क्या कह रहा है व्याख्या। कह रहा है नागमती चितवपत हेरा, प्यू जो गए पुनि कीन न फेरा। नागर काऊ नारी बस परा, तेई मोर प्यू मोह सो हरा। सुआ काल होई लईगा प्यू नहीं जात बहु जीहूँ। भयउ नारायण बाबन करा, राज कर राजा बलि छरा। करण पास लीन्यो जे, छंदो विप्र रूप धरि। छिलमिल इंदो लय कहीं भा अकरूर अलोपी। कठिन बिछो जियई किमि गोपी। तो इसमें बता रहे हैं, पहले तो समझिए इसका प्रसंग क्या लिखेंगे। इस प्रसंग में बताया गया है कि हीरामन तोते के मुख से पद्मावती सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर चित्तौड़ के राजा रत्नसेन उसकी खोज में सिंघल द्वीप चले जाते हैं। तो रानी नागमती अपने पति के वियोग में संतप्त होती हुई उनके लौटने की बाट जोहती है। करे नागमती चितयों पत हेरा। नागमती क्या कर रही हैं, रास्ता देख रही हैं, किनका, अपने पति के लौट आने का। पीऊ जो गए पुनि कीन न फेरा, कि मेरे पति जब से गए हुए हैं तब से वे लौट कर नहीं आए हैं। नागर काऊ नारी बस परा, वे किसी चतुर रसिक प्रिय नारी के प्रेम जाल में फंस गए हैं। नाकर काऊ नारी पस परा, तेई मोर पीऊ मोसो हरा। और उसी ने उसका चित्त मेरी ओर से फेर दिया है। सुआ काल होई लेगिया पीऊ नहीं जात बहु जीऊँ। कह रहे हैं कि तोता मेरे लिए काल रूपी बनकर आया, जो प्रीतम को अपने साथ ले गया। सुआ काल होई ले गया पीऊँ, तोता काल बन के आया जो मेरे प्रिय को अपने साथ में ले गया। पी नहीं जात बरु जीऊ। इससे तो अच्छा था कि वो मेरे प्राण चले जाते, लेकिन प्रिय न जाते। भयउ नारायण बाबन करा, राज करत राजा बलि छरा। कह रहे हैं जिस प्रकार से इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण करके क्या कह रहे हैं भयउ नारायण बाबन करा, यानी भयउ नारायण मैंने हरि ने, बावन माने 52 रूप का धारण किया। जिस प्रकार से नारायण ने 52 रूप धारण करके
राज करत राजा बलि छरा, राजा बलि को छला था। जिस प्रकार से नारायण ने 52 रूप धर के राजा बलि को छरा था। करण पास लीनो कै छंदु, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। या जिस प्रकार से इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से उसके कवच और कुंडल ले लिए थे, है ना। करण पास लीनो ले छंदु, करण को पास में फंसा करके उनके कवच और कुंडल ले लिए। विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु, जो ब्राह्मण का रूप धर के इंद्र ने ये कार्य किया। मानत भोग गोपीचंद भोगी, जिस प्रकार से सुख भोग करते राजा गोपीचंद भगीरथी को योग से प्रभावित करके ले अप्सरा जलंधर योगी जलंधर नाथ ने अपने साथ ले जाकर योगी बना लिया था। क्या कह रहे हैं? मानत भोग गोपीचंद भोगी, जिस प्रकार से सुख भोग करते राजा गोपीचंद भरथरी को योग से प्रभावित करके, किसको? भरथरी को योग से प्रभावित कर ले अप्सवा जलंधर योगी जलंधर नाथ के साथ अपने साथ ले जाकर योगी बना लिया था। लय कानई भा अकरूर अलोपी, कठिन बिछो जी कि गोपी, जिस प्रकार से अक्रूर कृष्ण को लेकर गायब हो गए थे, जिसके कारण गोपियों को असहाय विरह वेदना सहनी पड़ी थी, उनका जीवन कठिन हो गया था। उसी प्रकार से ये तोता भी सुखपूर्वक राज करते मेरे प्रिय को छलकर अपने साथ ले गया। उसी प्रकार से क्या हुआ? ये तोता भी छलकर मेरे प्रिय को ले गया। आगे कह रहा है, सारस जोर कौन हरि मार बियादा लीन, झुर झुर पिंजर हो भय बिरह काल मुहि दीन। सारस जोर कौन हरि, सारस जोरी कौन हरि, कह रहे हैं सारस की जोड़ी में से एक नर को मार कर, सारस जोरी कौन हरि मार बियादा लीन, किसी ब्याग ने मादा को उससे अलग कर दिया। यानी सारस की जो जोड़ी थी उसमें से एक नर था एक मादा था, नर को मारकर मादा से अलग कर दिया। और झुर झुर पिंजर हो भये बिरह काल मुहि दीन, कह रहे हैं और यह विरह रूपी जो दुख है, जो काल है, मुझे दे दिया है, जिसके कारण मैं सूख कर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई हूँ, जिसके कारण मैं सूख कर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई हूँ। समझिए कि सारस की जोड़ी में से एक को मारकर किसी ब्याग ने मादा को उससे अलग कर दिया, और वह विरह रूपी काल मुझे दे दिया, कष्ट दे दिया, दुख दे दिया, जिसके कारण मैं सूख कर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई हूँ।